नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर दोस्तों। और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन अगले 24 घंटों के लिए, यानी 21 सितंबर 2025 के लिए। मानसून का आखिरी महीना चल रहा है, मानसून सीजन का, और धीरे धीरे उत्तर भारत के कई राज्यों से, मध्य भारत के कुछ हिस्सों से, गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से मानसून की बारिश कम होने लगी है। और दूसरी तरफ कई राज्यों में बरसात की गतिविधियां देखने को लगातार मिल रही हैं। बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी या घटेंगी, इसकी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। क्योंकि देखिए, एक सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा आसपास के भागों पर यहाँ सर्कुलेशन के रूप में फॉर्म हुआ है। और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यहाँ पर बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर और पश्चिम की तरफ। और इसी दौरान यहाँ पर एक सर्कुलेशन के साथ साथ कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा। जो कम दबाव का क्षेत्र होगा वो आने वाले समय में भारत के कई राज्यों के मौसम को प्रभावित करेगा। उससे पहले कई मौसमी सिस्टम अभी भी भारत के ऊपर बने हुए हैं और परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों में उदयपुर और भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ समेत गुजरात के उत्तर के मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा तक बादल पहुंचने लगे हैं। तो बरसात की जो संभावनाएं बनी हुई थी, कुछ वैसा ही मौसम दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बरसात लगातार जारी है। बरसात का क्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में देखने को मिल रहा है। और बिहार के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं या रुक रुक करके हो रही हैं। ये जाते हुए मानसून की कह सकते हैं कि अब वरदान कहें या अभी फसलों की जो स्थिति है उसको नुकसान पहुंचा रही है। ये बारिश या नुकसान होने की आशंका है, ये आपकी फसलों की स्थिति पर निर्भर करता है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इस समय अगर बिहार में बरसात बढ़ती है तो कैसा प्रभाव खेती पर, जो बची हुई फसल है, उस पर पड़ेगा। अभी तक या सितंबर के मध्य तक बिहार के तमाम ज़िलों को मानसून ने खूब तरसाया, बारिश कम हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में बहुत कम बरसात हुई कई जगहों पर और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हुए थे। अब उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे लखनऊ और ग्वालियर तक, सतना और रीवा तक पहुंचने लगा है। और लेकिन ये ज़्यादा अंदर तक नहीं आ पाएगा। अगले 2-3 दिनों में मानसून की वापसी कई जगहों से होगी, ऐसी संभावना है, ऐसी घोषणा होगी। लेकिन इसके साथ में ये सिस्टम जैसे ही डेवलप होगा, हवाएं एक बार फिर से धक्का मारना शुरू करेंगी पश्चिमी हवाओं को, और पश्चिमी हवाएं पिछड़नी शुरू हो जाएंगी और बरसात कई जगहों पर शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, इस मॉडल के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के मध्य प्रदेश में खासतौर पर और छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी जिलों से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। और ये वो रीजन है जहां तक उत्तर पश्चिम की ड्राई विंड्स लगातार पेनिट्रेट हो रही हैं। अभी यहाँ तक मानसून की वापसी नहीं होगी। अगले 2-3 दिनों के दौरान, यानी 21, 22 और 23 सितंबर के दौरान दोस्तों घोषणा होगी कि मानसून इन जगहों से वापस लौट गया है। और वो जगहें कौन कौन सी हो सकती हैं? पंजाब के कई हिस्से हो सकते हैं, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के रीजन हो सकते हैं, साथ में जम्मू कश्मीर और हिमाचल के भी कुछ भाग हो सकते हैं जहाँ से मानसून के वापस लौटने की संभावनाएं बहुत ही अनुकूल बन गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है कुछ जगहों से वापसी हो जाए, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर अभी बारिश होने वाली है। तो फिलहाल अगले 24 घंटों में आज चूरू में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। 20 सितंबर को 39 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। 35 डिग्री से ऊपर दिल्ली में भी पहुंचा है। तो जो कंडीशन ड्राई वेदर की वजह से बनी है, लगातार धूप का प्रभाव बढ़ा है, उसके कारण कई राज्यों में, कई जगहों पर तापमान काफ़ी ऊपर गया है और गर्मी वापस लौट आई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से, राजस्थान के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और आसपास के भागों में हो सकता है कि लखनऊ और कानपुर तक, ये वाला जो रीजन है दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर आएंगी पश्चिम की हवाएं, लेकिन वो पश्चिम की हवाएं बीच बीच में पूर्व से आने वाली हवाओं के इंटरेक्शन या हवाओं से टकराने के कारण जो आर्द्रता वाली हवा है ये ऊपर की तरफ उठेगी। तो कुछ क्लाउड यहाँ पर बहराइच, बरेली, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर तक बन सकते हैं। और ये बादल इधर लखनऊ, अयोध्या और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, साथ ही साथ जौनपुर, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ के कुछ भागों को थोड़े बहुत समय के लिए बादल दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है कि कुछ बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन बरसात की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात की संभावना अभी भी बनी हुई है। आज जिस तरह से क्लाउड हैं, कल भी वैसे ही क्लाउड रहेंगे। और इस रीजन से, जालौर से लेकर के ये वाला जो रीजन है, यहाँ सवाई माधोपुर तक का,
या खासतौर पर उदयपुर से भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू और कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो रीजन है, इन क्षेत्रों से भी मानसून के वापस लौटने में समय लगेगा और यहाँ पर थोड़ी बरसात की संभावना भी 21 सितंबर के दौरान दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों में जैसा आपने देखा आज कि मेहसाना, पाटन और बनासकांठा, साबरकांठा पर भी बादल पहुंचे हैं, कल भी पहुंचेंगे और कल अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, आणंद और खेड़ा, नाडियाड, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के बीच कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है। गुजरात के सौराष्ट्र में राजकोट और सोमनाथ, भावनगर, वेरावल के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी कच्छ और पश्चिमी सौराष्ट्र के रीजन यानी द्वारका और अंदरूनी इलाकों में राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, बोटाद, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर ही रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर बरसात हो सकती है। नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और साथ में बैतूल, भोपाल, इन जगहों पर भी बरसात के आसार दोस्तों दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भेंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और साथ में छतरपुर, खजुराहो, मैहर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, मांडला, बालाघाट, सागर, इन जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर रहेंगी। अगर बादल बनते भी हैं तो उमरिया और जबलपुर के नीचे के हिस्सों पे थोड़े बहुत बन सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और इन सभी जगहों पर जहां पर आप सफ़ेद रंग देख रहे हैं, इन सभी जगहों पर उत्तर पश्चिम की ज़्यादातर हवाएं पहुंचेंगी। सिर्फ राजस्थान के भागों पर थोड़ी सी दक्षिण की हवा अरब सागर की पहुंचती रहेगी और उमस भी यहाँ पर रहेगी। तो गर्मी और उमस से राजस्थान में लोगों का बुरा हाल हो रहा है और ये कल भी जारी रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। ओडिशा में बारिश बढ़ेगी, अधिकांश जिलों में बरसात की संभावना है। रायपुर से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है। उत्तर के क्षेत्रों में चांसेस कम है। मराठवाड़ा और विदर्भ में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा यानी पालघर से लेकर मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर अहिल्यानगर और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में आंतरिक रीजन जो है गुलबर्गा और रायचूर का, यहाँ पर बरसात हो सकती है जो तेलंगाना और महाराष्ट्र से सटा हुआ है। साथ ही तेलंगाना में भी हैदराबाद और खम्मम तथा रामागुंडम समेत एंटायर रीजन में बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। हल्की से मध्यम ही होगी बारिश, लेकिन कई जगहों पर हो सकती है और लगातार कई दिनों से बरसात या कह सकते हैं कि पिछले एक महीने से ठीक ठाक बरसात तेलंगाना में हुई है, जिसकी वजह से आंकड़े सामान्य से ऊपर पहुंच गए हैं। और तेलंगाना दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सिर्फ एक राज्य है जहां पर ओवरऑल पूरे राज्य में सामान्य से सरप्लस बारिश है। आंध्र प्रदेश के तटों पर और रायलसीमा रीजन, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के आंतरिक तथा कोस्टल रीजन पर भी कुछ जगहों पर गतिविधियां हो सकती हैं। भले ही हल्की से मध्यम बारिश हो, लेकिन संभावना रहेगी। उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कई जगहों पर बारिश होगी। इधर पूरब में बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों पर बरसात का क्रम कल भी संभावित है। पटना, वैशाली और नीचे की तरफ भागलपुर से लेकर लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, गयाजी, बक्सर, कैमूर, यहाँ पर संभावना रहेगी। सिवान में भी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी दरभंगा से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, चंपारण तक सभी जगहों पर ड्राई। झारखंड में कई जगहों पर, गंगे पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर, पूर्वोत्तर भारत में असम के दक्षिणी रीजन, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना दिखाई पड़ रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।